हेलो फैम, माही वेलो प्रेजेंटिंग लव एंड अदर ड्रग्स 2010। ये एक रोमांस कॉमेडी मूवी है जो हमें बताती है कि कभी कभी हमें वो नहीं मिलता जो हमने सोचा होता है, वो मिलता है जिसका हमने कभी ख्याल भी ना किया हो। जिंदगी में हम कई लोगों से मिलते हैं पर कोई एक होता है जो हमारी जिंदगी बदल देता है और हमें बेहतर इंसान बनाता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ये कहानी। मूवी की शुरुआत एक जेमी नाम के आदमी से होती है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में काम करता है। वो काफी हैंडसम और फ्लर्टी होता है, इसलिए ज्यादातर लड़कियां उससे इम्प्रेस हो जाती हैं। उस दिन वो स्टोर के ओनर की गर्लफ्रेंड के साथ ही इंटीमेट हो रहा था, मगर अनफॉर्चुनेटली उस लड़की का फोन नीचे गिर जाता है और उसके बॉयफ्रेंड यानी उस स्टोर के मालिक को कॉल लग जाता है, जिसके बाद ओनर उसे धक्के मार के जॉब से बाहर निकाल देता है। उसी रात जेमी अपनी फैमिली को ये सब बताता है तो इस पे उसका भाई जॉर्ज, जो कि जेमी के मुकाबले काफी अमीर होता है, वो जेमी को फार्मास्यूटिकल कंपनी में सेल्समैन की जॉब दिलाने की बात करता है। अगले दिन हम जेमी को फाइजर कंपनी में देखते हैं जहां उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। अब ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने पे वो अपने हेड से मिलता है जो उसे बताता है कि मेडिसिन सेल करने का उसका एक फिक्स टारगेट है, जिससे पूरा करने के बाद उसे प्रमोशन मिल जाएगा। और क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में डायरेक्टली सेल करना मना था, इसलिए वो हॉस्पिटल के बाहर ही काफी डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने पेशेंट को फाइजर वाली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे, लेकिन जेमी अपने सेल में फेल हो जाता है। अगले दिन वो हॉस्पिटल में जाता है ताकि जेमी वहाँ अपने मेडिसिन का सैंपल रख सके, लेकिन वहाँ की रिसेप्शनिस्ट इसे परमिशन नहीं देती। मगर जेमी अपनी फ्लर्टिंग स्किल्स का सही जगह इस्तेमाल कर उनसे परमिशन ले लेता है। वहीं वो अपने सैंपल्स रखने के साथ साथ अपने कॉम्पिटिटर के सैंपल को उठा के डस्टबिन में डाल देता है और कुछ दिन वो ऐसा ही करता है। वहीं हम शाम को जेमी और उसके हेड को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ हेड बताता है कि जेमी अभी भी अपने टारगेट से काफी पीछे है। उसी रेस्टोरेंट में एक डॉक्टर नाइट और ट्रे नाम का एक आदमी आया हुआ था। दरअसल उन्हीं के पीछे जेमी और हेड आए थे। तभी हेड बताता है कि अगर जेमी किसी तरह डॉक्टर नाइट को कन्विंस कर ले तो बाकी के डॉक्टर भी फाइजर की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने लगेंगे। साथ ही में वो ट्रे के बारे में भी उसे बताता है कि ट्रे जेमी का ही कॉम्पिटिटर है और वो उसी के ही मेडिसिन डस्टबिन में फेंकता था। अगले दिन किसी तरह जेमी डॉक्टर नाइट को कुछ दिन के लिए कन्विंस कर लेता है। साथ ही वो इंटर्न की तरह जेमी के हॉस्पिटल में एंट्री दे देता है, जिसके बाद नाइट अपने एक पेशेंट को देखने जाता है। जेमी भी उसी के साथ होता है। इस पेशेंट का नाम था मैगी, जिसे पार्किंसंस नामक एक जानलेवा बीमारी होती है जिसकी मेडिसिन वो लेने आई थी। साथ ही उसके ब्रेस्ट पर एक घाव भी था जो वो डॉक्टर नाइट को दिखाती है, लेकिन जेमी उसे ताड़ रहा होता है। इसलिए जेमी जब बाहर आता है तो मैगी उसे पीटने लग जाती है और मैगी माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ भी जेमी उससे फ्लर्ट करने लगता है और उससे उसका नाम पूछता है, पर मैगी उसे बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है। घर पहुंचते ही जेमी रिसेप्शनिस्ट से मैगी का नंबर निकलवा लेता है और उसे कॉल करता है और उसे मिलने के लिए भी कन्विंस कर लेता है। मैगी एक कॉफी कैफे में काम करती थी, वो उसे वहीं पर बुलाती है। जब दोनों बातें कर रहे होते हैं तो मैगी कहती है, हम बातों में इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, जिसके बाद मैगी उसे घर लेके जाती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। असल में मैगी को किसी रिलेशनशिप में आना पसंद नहीं था, वो किसी इमोशन में नहीं बनना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि ये बीमारी उसकी एक दिन जान ले रही, इसलिए वो कैजुअली इंटीमेट होती रहती है। इसी तरह कई दिन ये सब चलता रहता है और सुबह जब ट्रे की दवाइयाँ जेमी डस्टबिन में डाल रहा होता है तो ट्रे वहाँ पर आ जाता है और उसे काफी मारता है क्योंकि इसे सब कुछ पता चल गया था। और जब वो हॉस्पिटल में अपने सैंपल्स रखने के लिए जाता है तो ये सब जानने के बाद रिसेप्शनिस्ट भी उसे मना कर देती है। फिर जेमी हमेशा की तरह अपनी फ्लर्टिंग स्किल्स का यूज करता है, पर नहीं, इस बार उसकी बात नहीं बनती। फिर जेमी मैगी के घर जाता है जहाँ वो लोग बातें करते हैं और मैगी एक मेडिसिन वाइग्रा के बारे में जिक्र करती है जो कि जेमी की कंपनी बेचने वाली थी, लेकिन जेमी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब जेमी अपने घर के लिए निकलता है तो मैगी उससे कहती है कि तुम दोबारा मुझे कॉल मत करना, क्योंकि मैगी को यहाँ पर लग रहा था कि जेमी इसे लेकर अब सीरियस हो रहा था, और जो कि बात सच थी। और वो नहीं चाहती थी कि वो इन सब चक्कर में पड़ के अपने पार्टनर के लिए एक बोझ बन जाए। उसी रात जेमी, उसके भाई और हेड तीनों बार में जा रहे थे। जेमी अपने हेड से वाइग्रा वाली बात पूछता है। वो कहता है हाँ, उसकी कंपनी वाइग्रा सेल करने वाली है, जिसपे जेमी कहता है
कि वो अब से वाइग्रा की सेल करे, क्योंकि इन चीजों में उससे अच्छा कोई नहीं है और वो ये काम कर सकता है। उसका हेड भी उसे परमिशन दे देता है। उसी बार में डॉक्टर नाइट भी होते हैं, उनसे वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के लिए बोलता है और साथ ही में वो एक लेडी के बारे में बताता है जिसपे डॉक्टर नाइट पिघल जाते हैं और जेमी की दवाई प्रिस्क्राइब करने के लिए मान जाते हैं। घर आके वो मैगी को कॉल करता है, पर मैगी बिना ज्यादा बात किए फोन को रख देती है। जेमी उदास हो जाता है क्योंकि उसे मैगी की आदत लग चुकी थी, इसलिए अगले दिन वो मैगी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो कुछ दवाइयाँ लेने कनाडा जा रही है ओल्ड एज लोगों के साथ। जेमी उससे पूछता है कि तुम वापस कब आओगी। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, शायद देर रात या सुबह या परसों। फिर वो वहाँ से चली जाती है, पर जेमी पूरी रात वहीं पे उसका वेट करता है। अगली सुबह जब मैगी वापस आती है तो जेमी को वहाँ पर देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। फिर वो उसके साथ घर जाती है और पहले जैसे दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जेमी वाइग्रा की सेल में लग जाता है क्योंकि उनका प्रोडक्ट काफी अच्छा था और जेमी की सेल्स टेक्निक भी, इसलिए कुछ ही दिनों में काफी दवाइयाँ सेल कर देता है वो। और वहीं दूसरी तरफ मैगी की बीमारी भी अब बढ़ने लगती है। रात को जब जेमी उसके घर आता है तो मैगी उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे साथ क्यों रहना है। दरअसल मैगी को लग रहा था कि जेमी उस पर दया करके उसके साथ रह रहा है क्योंकि वो बीमार है। इस पे दोनों में बहस हो जाती है और वो जेमी को वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है, पर वो उसे हक कर लेता है और उसे संभालता है। अब कुछ दिन बाद जेमी की शिकागो में एक मीटिंग होती है जहाँ पे वो मैगी को भी साथ लेके जाता है और उस मीटिंग में मैगी को एक लेडी मिलती है जो मैगी के कांपते हाथों को देखकर समझ जाती है कि उसे पार्किंसन डिजीज है, इसलिए वो उसे एक कॉन्फ्रेंस में आने के लिए कहती है जहाँ पर उसी की तरह के लोग थे। और जब मैगी वहाँ पहुँचती है तो वहाँ अपने जैसे लोगों को देख के काफी इमोशनल हो जाती है। मैगी यहाँ काफी इंजॉय करती है क्योंकि वहाँ सभी अपनी अपनी लाइफ की फनी बातें बताते हैं और अपनी बीमारी के साथ कैसे खुश रहते हैं। ये सब मैगी को बहुत अच्छा लग रहा होता है। और दूसरी तरफ जेमी अपनी मीटिंग खत्म करके मैगी को जब लेने आता है तो वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी वाइफ को भी पार्किंसन डिजीज है। इस पर जेमी कहता है कि हाँ, पर वो मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या आपकी वाइफ को भी ये बीमारी है। वो बोलता है कि हाँ, और मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो क्योंकि ये बीमारी लोगों से उनका सब कुछ छीन लेती है। अभी उसके जिस भी चीज से तुम्हें प्यार है वो सब कुछ एक दिन बदल जाएगा। जिसे सुनकर जेमी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी मैगी वहाँ पर आती है और वो जेमी से कहती है तुम्हारे बिना मैं इतनी खुश कभी नहीं रह पाती। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमसे ये बोलूंगी, बट रियली जेमी आई लव यू। जिसे देखकर वो स्माइल तो करता है पर अंदर से वो काफी डरा हुआ होता है। और घर जाते ही वो इस बीमारी के बारे में रिसर्च करने लगता है और अगले दिन से ही मैगी की अलग अलग शहर में अलग अलग ट्रीटमेंट कराने में लग जाता है, लेकिन मैगी को कुछ भी फायदा नहीं होता। जेमी इसके चलते अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहा था और उसके पैसे भी अब खत्म हो रहे थे, जिससे जेमी काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और ये सब देखकर मैगी उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसे दिक्कत हो। अब कुछ दिन वो अपने जॉब पे फोकस करता है और एक दिन रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात मैगी से होती है, लेकिन वो जेमी से बिना बात किए वहाँ से चली जाती है। दरअसल जेमी वहाँ अपने हेड से मिलने गया होता है। वो उसे बताता है कि जेमी का प्रमोशन हो गया और उसकी कंपनी शिकागो में उसे रहने के लिए एक फ्लैट दे रही है। जिसके बाद जेमी घर आता है और पैकिंग करने लगता है। तभी उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें उसकी और मैगी की कुछ मेमोरीज थे। टेप रिकॉर्डिंग देखने के बाद वो फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अब मैगी के साथ ही रहेगा। इसीलिए वो अगले दिन ही मैगी से मिलने के लिए कैफे जाता है, पर वहाँ उसे पता चलता है कि मैगी फिर से ओल्ड एज लोगों के साथ कुछ दवाइयाँ लेने के लिए कनाडा निकल चुकी। फिर वो तुरंत कनाडा जाने वाले रास्ते में उसी बस को ढूंढने लगता है। तभी उसे मैगी की बस दिखाई देती है और जैसे तैसे करके वो बस को रुकवाता है। जिसके बाद वो मैगी को अपने दिल की सारी बातें कह देता है और मैगी को बताता है कि मुझे कोई फैंसी जिंदगी नहीं चाहिए, मैं हर हालात में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हारी अपीयरेंस अभी कैसी है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं इस मैगी से प्यार करता हूँ और इसी के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जेमी शिकागो वाले फ्लैट को छोड़ देता है और मैगी के साथ ही रहने लग जाता है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।